तो जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। प्रपोजिशन चैप्टर खत्म होने की कगार पे बैठा हुआ है, लेकिन खत्म होने से पहले ही आपने 300 क्वेश्चन इस पीडीएफ के साथ आपके पूरे हो जाएंगे। और ये भी एक इतिहास ही होगा कि भाई इतने क्वेश्चन आप चैप्टर होने से पहले पहले ही पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी शुरू हो जाइएगा और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम इस टॉपिक में करेंगे। फाइनली, मोस्ट चिल्ड्रन रिमेन स्कूल बिटवीन द एजेस ऑफ 7 और 10। 7 से 10 साल के बीच में ज्यादातर बच्चे कहाँ रहते हैं? स्कूल पर। अब स्कूल, कई बच्चे कहेंगे इन स्कूल। देखिए, इन स्कूल का मतलब है, अगर आप इन लगा रहे हो तो इसका मतलब है स्कूल के अंदर, जबकि यहाँ पर उसका प्लेस नहीं बता रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मतलब उस समय स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस वो एज होती है। तो यहाँ पर होता है एट स्कूल। एट स्कूल का मतलब है कि टू बी एट दैट एज, वो उस उम्र पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द कोर्ट हैज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम, किसी को किसी चीज से क्या करना? माफ करना, आरोपों से बरी करना। द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स हैज बीन फाउंड टू बी डेफिशिएंट। कई बार करा चुका हूं, डेफिशिएंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है इन, किसी चीज की मात्रा कम होना। अगर कल को डेफिशिएंट की जगह रिच आएगा तो भी उसके पीछे लगता है रिच इन। नेक्स्ट, एंग्री। अब तो मैंने आपको पेयर ऑफ वर्ड में भी सिखा दिया है कि अगर आप व्यक्ति के साथ नाराज हैं, बच्चों के साथ नाराज हैं तो एंग्री विद, और अगर एक्शन पे नाराज हैं तो एंग्री एट। द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से हम विक्टिम हैं किसके? एब्यूज, मतलब हमारे साथ गलत होता है। तो यह है पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है फॉर। तो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से। द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ। देखिए, कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब बनेगा, तो स्ट्राइक को क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी, इसका आंसर हो जाएगा। द चीफ गेस्ट द प्राइज, ये भी फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। चीफ गेस्ट ने प्राइज को क्या किया? गिव अवे किया। देखिए, गिव अवे का मतलब क्या होता है? गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स, टूट जाना, किसी पुल का, नदी के पुल का है ना, बिल्डिंग का टूट जाना, कोलैप्स हो जाना। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर देना। और गिव अप का मतलब होता है स्टॉप डूइंग, किसी कार्य को करते करते रोक देना, है ना, जैसे स्मोकिंग वगैरह को छोड़ देते हैं, तो इसे कहते हैं स्टॉप डूइंग। नेक्स्ट, इसको लिखना जरा सारे फ्रेजल वर्ब रोक के, ठीक है बच्चों। माई फ्रेंड्स फादर डाइड कैंसर, तो बीमारी से मरने के लिए आ जाएगा यहां पर ऑफ, डाई ऑफ समथिंग। स्मॉल फॉक्स को इंडिया से इरेडिकेट किया गया है, तो इरेडिकेट फ्रॉम अ प्लेस। इरेडिकेट का मतलब बताओ क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना। देयर इज अ ब्रिज द रिवर। अब देखो, इस क्वेश्चन में अक्रॉस भी है, ओवर भी है। जब दोनों चीजें इसके अंदर हैं तो मेरे भाई अक्रॉस ही आएगा। ठीक है, क्योंकि नदी के ऊपर भी होता है और इस पार से उस पार भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये पेपर में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और मैं अभी थोड़ी देर पहले पूछ ही रहा था। तो जब दोनों आ जाएं तो अक्रॉस को पहली प्रायोरिटी दोगे आप, ठीक है, और दूसरी प्रायोरिटी ओवर को। और अगर कोई सा एक आएगा तो फिर तो कोई सा भी लगा देना। ऑल ऑफ अ सडन फायर ब्रोक आउट। देखिए, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब लिखो ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड रैपिडली। जब कोई चीज बहुत तेजी से फैलती है तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट करना। ठीक है, तो ब्रेकआउट मीन्स स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैलना। सचिन वॉज स्टैंडिंग मी, मेरे बराबर में सचिन खड़ा हुआ था। तो अब यहां पर मी है। देखो, अगर यहां पर टू होता तो मैं लगा देता नेक्स्ट, नेक्स्ट टू मी। लेकिन टू नहीं है तो बिसाइड मी। बिसाइड मी का मतलब मेरे बगल में खड़ा हुआ था। प्रिंसिपल ने डिमांड की एक्सप्लेनेशन की, तो कॉल्ड फॉर। क्लर्क से कहा कि मुझे रीजन दो इस चीज का कि ऐसा क्यों हुआ। तो कॉल फॉर का मतलब होता है दोस्तों डिमांड, किसी चीज की क्या करना? मांग करना। ठीक है, एक्सप्लेन में आई आता है लेकिन एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट विद। कमेंसुरेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है विद। कमेंसुरेट का मतलब होता है प्रपोर्शनेट। हिंदी में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में बताओ? जब कोई चीज किसी के प्रपोर्शन में होती है तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात। गधो, तुमसे अच्छी हिंदी तो मेरी हो गई। सेम रेशो में होना। हिज मैनर स्पीक्स ऑफ हिम। उसके मैनर जो हैं वो उसके बारे में बोलते हैं, इसका मतलब वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, स्पीक्स ऑफ का मतलब है रिप्रेजेंट।
यू विल हैव टू कॉम्प्लाई विद कराया हुआ है, कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है फॉलो करना, पालन करना, फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है ये। द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव। देखिए जब कोई अगर यहाँ लिखा होता 9 AM पे आया तो फिर मैं कहता एट 9 AM, लेकिन यहाँ टाइम वर्ड दे दिया तो ये होता है ऑन टाइम, क्योंकि ऑन टाइम का मतलब होता है सही समय पर, उचित समय पर, एग्जैक्ट टाइम, जब जरूरत थी तभी आया मॉनसून। मिस्टर मेहरा जो हैं इस कॉलेज में 2010 से हैं, तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम, और परफेक्ट टेंस में लगता है सिंस या फॉर, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। आवर फ्लैट इज ऑन द सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इसके लिए यूज करते हैं ऑन। ऑन मतलब सरफेस पर, तो वो 6th फ्लोर पर है, कौन सॉरी सेकंड फ्लोर पर है, ऑन। प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, ये एक फ्रेजल वर्ब है। देखो एट होम का मतलब घर पे होना भी होता है, और एट होम का मतलब कंफर्टेबल भी होना होता है। तो जब कोई इंसान आपके सामने अजीब सा महसूस करता है तो आप उसे क्या कहते हैं कि कृपया आप आराम से खड़े हो जाइए, प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, कंफर्टेबल करिए अपने आप को। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड द रिवर, तो नदी में वो तुरंत, तो जम्प्ड इनटू द रिवर, मोशन, किसी चीज में कूदना, जंप इनटू। द ट्रेन इज अराइविंग, देखिए जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात होती है तो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक्स में कि वहां पर यूज होता है एट प्लेटफॉर्म नंबर 5, अपनी तरफ से नाम रख देते हैं। द बॉय स्वैम राइट, नदी के इस पार से उस पार, तो देखिए उसने कहा ना राइट, तो इसका मतलब है इस पार से उस पार, तो जब आप नदी के इस पार से उस पार जाएंगे तो अक्रॉस का यूज होगा। दे लिव, देखो फिर से आ गया ऑन द 5th फ्लोर, अभी हमने कहा था 5th फ्लोर पर फ्लैट है, अब यहां वो आ गया कि वो रहते हैं। लेट अस सिट डाउन शेड ऑफ द ट्री, पेड़ की छाया के लिए मैंने आपको बताया था इन का आता है, अगर पेड़ के नीचे कहेगा तो अंडर आ जाएगा, और पेड़ की छाया के नीचे इन। वो रहता है कौंडापुर गांव पर, तो एट, और आंध्र प्रदेश के अंदर तो इन, स्मॉल प्लेस के लिए एट और लार्ज प्लेस के लिए इन, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ही ड्रॉ फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक उसने ड्राइव किया, तो टू, तो फ्रॉम का पेयर ध्यान रखना ये फ्रॉम की वजह से आया है, फ्रॉम का पेयर हमेशा टू से बनता है, और अगर बिटवीन दिया होगा तो बिटवीन का पेयर एंड से बनेगा। कैन यू टेल द डिफरेंस, डिफरेंस के पीछे फिक्स प्रपोजिशन आती है बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, बटर एंड मैग्रीन। किंग्स जॉर्ज 5th एक्सेशन, एक्सेशन का मतलब यहां पर होता है गद्दी पर बैठना। देखिए एक्सेशन आए या सेसेशन आए, दोनों के साथ आता है टू प्रपोजिशन, ठीक है। गद्दी पर बैठना, कौन सी गद्दी पर, हाँ भाई कौन सी गद्दी पर बैठना, साम्राज्य वाली गद्दी पर बैठना। सुनीता हमेशा घमंड करती है अपनी ब्यूटी पर, तो प्राइड के पीछे फिक्स प्रपोजिशन आती है इन। अगर प्राउड आएगा, यहां दोनों गलत आ गए हैं, इसमें एक को ऑफ कर देता है, अगर प्राउड होगा तो ऑफ, प्राउड के पीछे ऑफ और प्राइड के पीछे इन। लो जी, मुंह से निकला ही नहीं तुरंत आ गया, यहां पर एसेशन था और यहां पर अगले में ससेशन आ गया, ठीक है। तो दोनों के लिए ही टू, मेरे मुंह से इसलिए निकलते हैं क्योंकि इतने साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, ये क्वेश्चन मैंने सब देखे हैं एग्जामों में, इतने एग्जाम खुद दिए हैं, बच्चों को दिलवाए हैं, तो पता रहता है कि क्या क्या आने वाला होता है। हिज ग्रैंड मदर टुक के, सिंपल है, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, सिंपल है ये बिल्कुल। शी हैज ऑलरेडी टेकन के, लो जी, टेकन केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ बात एक ही है, ध्यान रखना। लता मंगेशकर वॉज एंडोर्ड विद, एंडोर्ड विद का मतलब होता है किसी चीज से क्या होना, कोई चीज जन्म से आपके पास होना, गिफ्टेड विद। और एंट्रस्ट का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को क्या सौंपना, जिम्मेदारी सौंपना किसी को। आर यू डिजायरस, देखिए डिजायर के साथ आता है फॉर और डिजायरस के साथ आता है ऑफ, और ये मैंने आपको कराया हुआ है नोट्स में आपके। जितने भी आई ओ आर वाले वर्ड हैं वो सब अपने पीछे क्या लेते हैं, टू, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर। गुड एट, वीक एट, किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना या बुरा होना, दोनों पे एट।
कंड्यूसिव की फिक्स प्रपोजिशन आपको पढ़ा दी है, पहले भी आया था उसमें ये प्रैक्टिस में, कंड्यूसिव टू। और कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? हेल्दी, स्वास्थ्य के लिए क्या होना? लाभदायक होना, इसे कहते हैं कंड्यूसिव। एंग्री, स्टूडेंट्स के साथ एंग्री है, तो अगर आप व्यक्ति के साथ एंग्री हैं तो क्या आएगा? विद। इंटरेस्टेड, कराया हुआ है, किसी काम में इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड इन। और गुड एट, ठीक है, सिंगिंग में इंटरेस्टेड भी है और सिंगिंग में अच्छी भी है, तो गुड एट, वीक एट, और इंटरेस्टेड के साथ इन। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आई एम नॉट एंग्री यू, यू मतलब पर्सन, पर्सन मतलब विद, एंग्री विद पर्सन। अ प्लांटेन इज सिमिलर के साथ फिक्स प्रपोजिशन, सिमिलर टू, किसी चीज के समान होना, इक्वल होना। एकस्टम की फिक्स प्रपोजिशन टू, एकस्टम टू का मतलब हैबिचुअल। एडिक्टेड की फिक्स प्रपोजिशन क्या होती है? टू, एडिक्टेड टू, किसी से चीज से ग्रसित होना यानी कि आदी होना। अवेयर की फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, किसी चीज से जागरूक होना। इंटरेस्टेड की फिक्स प्रपोजिशन इन, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना। कंटेंटेड की फिक्स प्रपोजिशन विद, किसी चीज से कंटेंटेड होना मतलब क्या होना? सेटिस्फाइड होना, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो, फिक्स प्रपोजिशन। डिपेंडेंट की फिक्स प्रपोजिशन ऑन, देखो दोस्तों, डिपेंडेंट हो या डिपेंड हो, दोनों अपने पीछे ऑन ही लेंगे, निर्भर होना किसी चीज पर। याद रखना, कहीं पे फंसोगे अगले आएगा क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट, तो बच्चे सोचते हैं जब डिपेंडेंट पे ऑन है तो इंडिपेंडेंट पे भी ऑन, ना ऑफ, किसी से आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट ऑफ समवन। एंग्री, स्मॉल थिंग, थिंग मतलब एट, किसी चीज पर, एंग्री एट समथिंग। श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ, कराया हुआ है ये आपको। गिल्टी, बताओ, किसी चीज से गिल्टी होना, अपराधी होना, तो धोखाधड़ी, ट्रेजन मतलब धोखा, तो उस पर आरोप लगा है, उसे अपराधी पाया गया है धोखाधड़ी का। रिलीवेंट हो या इररिलीवेंट हो, दोनों के साथ टू लगेगा, किसी चीज से तर्क रखना, रिलीवेंट टू समथिंग। कैपेबल के साथ ऑफ, किसी चीज के लायक होना, बट याद रखना अगर कभी कैपेसिटी आया तो कैपेसिटी के साथ लगेगा फॉर। कैपेसिटी नाउन होता है और कैपेबल जो होता है एडजेक्टिव होता है। कोई आपसे फर्क पूछ लेना कि कैपेबल और इसमें फर्क क्या है, तो फर्क यही है, ठीक है, कि कैपेबल एडजेक्टिव और कैपेसिटी नाउन है। अफ्रेड की फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से डरा हुआ होना। एक्सपोज्ड की फिक्स प्रपोजिशन टू, अच्छा, एक्सपोज का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को एक्सपोज कर देते हो तो उसे उसके सामने रख देते हो, यानी कि वो इंक्लाइंड हो जाती है, यानी कि अब वो चीज जो है आप वो सेफ नहीं है। एक्सपोज का मतलब अनसेफ भी होता है, तो इसका मतलब न्यूयॉर्क सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अनसेफ है नॉइज़ को लेकर, मतलब इतना नॉइज़ है वहाँ पर कि बस वहाँ जीना, अरे वैसे तो न्यूयॉर्क वैसे भी खराब ही है, बहुत गंदगी है वहाँ पर। एनॉयड, मी, देखो एंग्री हो या एनॉयड हो, पर्सन के केस में दोनों अपने पीछे क्या लेंगे? विद लेंगे। मैंने आपको सिखाया था एंग्री, एनॉयड, इंडिग्नेंट, तीनों बताए थे। इक्वल टू, किसी के बराबर होना, इक्वल टू समवन। फॉन्ड ऑफ, किसी चीज का शौकीन होना, इनेमर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। इक्विप्ड विद, बहुत आता है ये इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज से भरी हुई होना, तो ये जो स्मॉल प्लेन है ये पैराशूट से भरे हुए हैं, ये होता है इक्विप्ड विद, फिक्स प्रपोजिशन है। इनोसेंट ऑफ, इनोसेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन है ऑफ, किसी चीज से इनोसेंट होना मतलब क्या होना? अपराधी ना होना। रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल के साथ दो केस आपको बताए थे मैंने। अगर आपको जवाब किसी व्यक्ति को देना है तो आएगा टू, ये टू तब आएगा जब आपको किसी व्यक्ति को जवाब देना हो, लेकिन यहां पर जो डिजाइन में बदला हुआ है उसका जवाब देना है, तो इसीलिए फॉर। कमिटेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू, कमिटेड टू, जब आप किसी चीज के लिए कमिटेड हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है डिवोटेड, और डिवोटेड अगर पेपर में आएगा तो उसके पीछे भी टू, तो मतलब दे आर कमिटेड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहेंगे, वो इसके लिए डिवोटेड हैं। दिस बुक इज फुल ऑफ, फुल के पीछे क्या लगता है? ऑफ, किसी चीज से भरे हुए होना। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ, श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ। एंग्री पर्सन के साथ एंग्री है, नाराज है, तो एंग्री विद समवन।
डिफरेंट की फिक्स प्रपोजिशन आपको पता कितनी बार बता दिया, डिफरेंट फ्रॉम। प्राउड कितनी बार बता चुका हूं, प्राउड ऑफ, प्राइड के साथ इन और प्राउड के साथ ऑफ। आई एम एवर्स की फिक्स प्रपोजिशन टू, मैं हिपोक्रेसी को पसंद नहीं करता, एवर्स टू समथिंग, नापसंद करना। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है लीन होना, इंग्रॉस्ड किसी चीज में लिप्त होना, दोनों ही इन लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं उसके घर गया तो वो पढ़ाई में लीन था। आई एम ग्रेटफुल फॉर, और ग्रेटफुल यहां पर टू। अब देखो मैंने क्यों किया ये सब, जब आप किसी व्यक्ति के लिए आभारी हो तो टू, और जब आप किसी चीज के लिए आभारी हो समथिंग तो फॉर, ये इसका रीजन है। तो फॉर और टू का आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव, कंड्यूसिव की फिक्स प्रपोजिशन अभी बताई थी आपको टू। इतनी बार रिपीट होंगे ना ये कि तुम्हें यही लर्न हो जाएंगे, तुम कहोगे सर हम तो वैसे ही डर रहे थे उस टाइम पे, अब तो ये हमें सब याद होने लगे। अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार होना, टू समवन, गॉड मतलब समवन, किसी को जवाब देना, जिस चीज का जवाब देना है फॉर, फॉर एक्शन, अपने कर्मों का। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। शी वॉज रिमार्केबली एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश्ड का मतलब होता है किसी चीज में क्या होना, निपुण होना, तो एकम्प्लिश्ड इन, किसी चीज में स्किल्ड होना। इज नॉट लर्निंग सुपीरियर, जितने भी जूनियर सीनियर सुपीरियर IOR वाले वर्ड हैं सारे अपने पीछे क्या लेते हैं, टू। कॉन्ग्रेचुलेट इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये कहीं ना कहीं फंसेगा आपको। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग, जिस चीज पर आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उसके लिए ऑन। लेकिन कभी कभी पता है बच्चे क्या करते हैं, यही ठोक देते हैं, ऐसा नहीं करना, पूरा समझ लो इसको। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, तो ऑन यहां लगेगा समथिंग से पहले, कभी समवन से पहले ठोक दो। जिस चीज पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हो उसके लिए ऑन लगता है। रिकंसाइल टू, हालातों के लिए झुकना, रिकंसाइल टू, और पर्सन के साथ झुकना विद, दोनों पढ़ाए हुए रिकंसाइल के पेयर आपको। चार्ज्ड विद, मर्डर का आरोप लगाना, अगर एक्यूज होता तो क्या लगता, ऑफ। अवेल के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपको पढ़ाई हुई है, अवेल ऑफ, किसी चीज का फायदा उठाना, बेनिफिट उठाना किसी चीज का। कॉम्प्लीमेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑन, कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। डाई ऑफ, बीमारी, डिजीज। लो जी, फिर कॉन्ग्रेचुलेट आ गया तो ये आ गया आपका ऑन। स्माइल ऑन का मतलब होता है फेवर, तो भाग्य ने उसका साथ दिया, ये फ्रेजल वर्ब है स्माइल ऑन, स्माइल ऑन का मतलब होता है फेवर। एसेंट का मतलब होता है एग्री, अब तक तुम्हें मैंने एंग्री बताया था, अब मैं तुम्हें एग्री बताता हूं। देखो एसेंट के साथ तो फिक्स प्रपोजिशन है टू, लेकिन एग्री बताता हूं। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ हैं तो विद, और अगर आप उसके किसी प्रपोजल के साथ हैं तो टू। पर्सन के साथ एग्री में विद, ठीक है, एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग। रिलीव, किसी चीज से राहत की सांस मिलना, आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज रिलीव्ड ऑफ, रिलीव के साथ ऑफ लगता है, रिलीफ ऑफ समथिंग, किसी चीज से राहत की सांस मिलना। कॉम्प्लीमेंट फिक्स प्रपोजिशन, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर, नहीं, देखो यहां ऑन क्यों नहीं आया, अब ये भी थोड़ा पंगा हो जाएगा। जब कोई इवेंट होता है, कोई अचीवमेंट होती है, ठीक है, उसके लिए आप ऑन करते हो, लेकिन जैसे कि सपोज करो आपने कोई नई ड्रेस खरीदी, ठीक है, तो आप उसके लिए कर रहे हो, तो उसके लिए मतलब कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर समथिंग, तो वो जो ड्रेस लाई खरीद कर उस ड्रेस के लिए, तो कॉम्प्लीमेंटेड हर फॉर हर न्यू ड्रेस, ठीक है। आफ्टर द इनिशियल सेटबैक, रिकंसाइल फिर से आ गया, रिकंसाइल के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू। पीपल शुड रिफ्रेन के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। दे एश्योर, अब कई बच्चे पता क्या करेंगे, विक्टिम के पीछे टू लगा देंगे, सर आपने बताया था विक्टिम के पीछे टू या ऑफ लगता है। अबे गधो पहले सुनो, मैंने आपको कहा था जब एक फ्रेज ये वाली आए, फॉल विक्टिम टू समथिंग, किसी चीज का क्या होना, शिकार होना, तब टू लगता है। यहां पर विक्टिम नहीं है, यहां पर एश्योर, फ्लड विक्टिम को दिलासा दिया, किस चीज का दिया, सभी पॉसिबल हेल्प का, तो एश्योर समवन ऑफ
जिस चीज का दिलासा दे रहे हो उसके लिए ऑफ। तो एश्योर की वजह से प्रपोजिशन आएगी यहां पर, ना कि विक्टिम की वजह से। माई हैप्पीनेस लाइज इन योर वेलबिंग, मेरी खुशी आपकी खुशी में है, आपके अच्छे होने में है। ब्रेड इज यूजुअली मेड, अब बताओ, फ्रॉम व्हीट, क्योंकि यह है केमिकल चेंज, इसमें पूरा मेटेरियल ही चेंज हो जाता है। बताया था केमिकल चेंज में आता है फ्रॉम और फिजिकल चेंज में आता है ऑफ। लो जी, एक बोला नहीं दूसरा तुरंत आ गया। तो टेबल जो है ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। वी शुड नॉट लाफ एट का मतलब है मजाक उड़ाना, तो हमें फिजिकली जो चैलेंज पीपल होते हैं, मतलब जो बेचारे वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, डिसेबल्ड, बेसहारा, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑन, ठीक है। फॉर अ मंथ दे लिव्ड ऑन फ्रूट, जब आप किसी चीज के ऊपर निर्भर रहते हो तो लिव ऑन समथिंग, भोजन वगैरह पे। आई डू नॉट एग्री, देखो ये अब तुम बताओ, अभी तो सिखाया मैंने। जब आप किसी व्यक्ति से एग्री, सहमत होते हो, तो विद, जो बताता हूं वो आपको मिलेगा एज इट इज। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म तो पैसिव, पैसिव में मैरी अपने पीछे क्या लेता है, टू। डिसअप्रूव हो या अप्रूव हो, दोनों के पीछे ऑफ लगता है। ये नॉर्मली भी याद कर लेना कि अगर पेपर में अप्रूव आया है तो अप्रूव ऑफ समथिंग, डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, किसी चीज को स्वीकारना या ना स्वीकारना। बिलीव इन गॉड, भैया भगवान में विश्वास करना, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन समवन। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, इंडिया एक प्लेस है तो उसके लिए आ जाएगा इन, जगह का नाम। ही वॉज एश्योर्ड बाय हिज फ्रेंड एवरी टाइप, तो ही वॉज एश्योर्ड, एश्योर अभी तो बताया था, एश्योर ऑफ, किसी चीज का दिलासा देना, तो एश्योर ऑफ समथिंग, ठीक है। तो भाई 300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अभी आपको क्वेश्चंस ऐसे यूं ही रफ्तार में चलते रहेंगे। हो सकता है कि आपको हर सीट में कुछ नए क्वेश्चन, सॉरी पुराने क्वेश्चन मिले, लेकिन मैं जानबूझ के डालता हूं जिससे कि रिवीजन हो जाए, क्योंकि 100 के 100 नए नहीं डालता हूं, फिर अगली शीट में और नए डालना। तो इसी तरीके से मिक्सअप होते होते वो रिवीजन हो जाता है, ठीक है। 300 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक। अगले 100 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करना और उनका सॉल्यूशन भी जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। तो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।